हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर्स। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है दैट इज पासिंग आर्ग्यूमेंट्स बाय रेफरेंस। अब हम ये कोड देख लेते हैं जो कि स्वैप फंक्शन का कोड है। तो हैश इंक्लूड stdioh, इसका क्या मतलब है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को इसने फेच किया। देन वॉइड स्वैप, स्वैप नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें int स्टार x, मतलब एक पॉइंटर जा रहा है टू एन इंटीजर x और एक पॉइंटर जा रहा है टू इंटीजर y। तो int temp इज इक्वल टू स्टार x, मतलब स्टार x या x जिस भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा उसकी वैल्यू टेम्प में स्टोर हुई। फिर स्टार एक्स इज इक्वल टू स्टार वाई, मतलब वाई पे जो लोकेशन, वाई लोकेशन पे जो वैल्यू थी वो एक्स में स्टोर हुई। फिर उसके बाद स्टार वाई इक्वल्स टू टेम्प, मतलब टेम्प में जो वैल्यू है फिर वो वाई लोकेशन के वैल्यू एज अ वैल्यू स्टोर हुई। तो उसके बाद हमने क्या किया, इंट मेन इंट एक्स इक्वल्स टू 10, वाई इक्वल्स टू 20, स्वैप एंड एक्स एंड वाई। तो इससे हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, इससे हम एक्स और वाई को स्वैप कर रहे हैं। अब स्वैप करते टाइम हमने इसका एड्रेस पास किया है टू दी स्वैप फंक्शन, तो इसलिए ये पासिंग द आर्ग्यूमेंट्स बाय रेफरेंस हो गया हमारा। फिर फॉर एफिशिएंसी पर्पसेस, तो जब भी हमें एरे को प्रिंट कराना रहता है तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द होल कॉपी ऑफ द एरे, वी जस्ट टेक द पॉइंटर टू द एरे और हम एक इंटीजर n पास करते हैं विच डिनोट्स द साइज ऑफ द एरे। तो फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस सी आउट एरे एट i। तो इससे क्या होगा, इससे फ्रेंड्स हमारी जो भी एरे में वैल्यू स्टोर्ड है वो प्रिंट होती जाएगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स int मेन int arr 5 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 प्रिंट एरे arr कॉमा 5। तो ये क्या करेगा कि arr मतलब एरे में और 5 जो n की वैल्यू 5 है वो स्टोर करेगा और फिर उसके बाद उसी को प्रिंट करा देगा। तो एफिशिएंसी पर्पसेस से हमें पूरा पूरा एरे पास नहीं करना पड़ रहा है, केवल पॉइंटर पास करना पड़ रहा है गिवन एरे को। और एरे एट आई ये इन बाय डिफॉल्ट अंदर स्टोर होता है एरे स्टार एरे प्लस आई के फॉर्म में। तो जो भी ith इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो ये था हमारा फॉर एफिशिएंसी पर्पसेस। तीसरा है फॉर एक्सेसिंग द एरे एलिमेंट्स। तो ये कैसे यूज कर सकते हैं हम, इंट मेन इंट arr स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, फिर सी आउट स्टार arr प्लस 2। तो इसका क्या मतलब है, arr जो भी है बेस एड्रेस दैट इज 1 प्लस 1 मतलब 2 प्लस 2 मतलब 3। तो ये 3 को स्टोर करेगा, मतलब इसमें जो आउटपुट करेगा वो 3 करेगा। यानी कि ये वो वाले मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करेगा जो कि arr से 2 बार अधिक है, 2 इंटीजर टाइम्स अहेड है। तो दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 2 टाइम्स अहेड है। तो arr प्लस 2 स्टार जब हम करेंगे तो इसके वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद है फॉर द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते टाइम हम क्या करते हैं, इन स्टार मेलॉक्स एंड इनटू साइज ऑफ int इंट स्टार arr। तो हम क्या करते हैं, एरे की साइज अगर हमें स्टोर करनी है तो हम एक पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं और पॉइंटर को हम रिटर्न करा सकते हैं। तो इससे हमारा मेमोरी बन जाएगा हीप में और फिर हम उसको यूज कर पाएंगे। तो ये था हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। तो फिर से फ्रेंड्स एक बारी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसमें देखा कि कैसे हम रेफरेंसेस के तौर पर अपने आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं। तो उसमें हमने देखा कि वॉइड स्वैप फंक्शन हमने यूज किया, इंट स्टार एक्स इंट स्टार वाई। तो एड्रेस पास होगा एक्स में एंड एक्स और वाई में एंड वाई। फिर उसके बाद एक्स वाई और टेम्प ये ऐसे कर स्वैप फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। फिर उसके बाद हमने एफिशिएंसी पर्पस में देखा, एफिशिएंसी का मतलब ये है कि पूरा एरे ना ले जाते हुए, एरे की कॉपी ना बनाते हुए हमने केवल पॉइंटर या एक एड्रेस की कॉपी बनाई उसमें और इंट एन पास कर दिया जिससे हम आगे के वैल्यूज को एक्सेस कर पाए। फिर उसके बाद है फ्रेंड्स फॉर एक्सेसिंग द एरे एलिमेंट्स। तो जैसे arr प्लस आई इज इक्वल टू arr एट आई होता है, तो स्टार arr प्लस आई हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया तो एरे एलिमेंट्स एक्सेस हो गए। फिर उसके बाद है हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, तो इंट स्टार इज मेलॉक देन इनटू साइज ऑफ इंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हीप में एक मेमोरी स्टोर करेगा, मेमोरी अवेलेबल कराएगा और उसको arr में स्टोर कर देगा, फिर रिटर्न कर देगा arr को। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।